नीतीश कुमार इसमें जैसा मुख्यमंत्री इस देश में नहीं है। अब बिहार में तो फिर से नहीं ही होगा अगर नीतीश कुमार नहीं रहे तो। वो जैसे एक चीज़ मैंने और ऑब्ज़र्व की कि फिर मैं आलोचना के भी एक दो बिंदु बताऊंगा, लेकिन जो साइकिल दी ना उन्होंने लड़कियों को, उससे क्या हुआ कि यंग लड़कियों का साइकिल चलाना बहुत नॉर्मलाइज हो गया, भले ही वो स्कूल गोइंग लड़कियां हो या ना हो। अब वो कॉलेज की भी लड़कियां जिनकी अब 2 साल में शादी हो जाएगी, मैं बहुत छोटे बाज़ारों से होकर के गुज़रते हुए मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत कॉमन है, लगातार 4 लाइन से यंग लड़कियां साइकिल पे आ रही हैं। और वो कहीं पढ़ने नहीं गई थी, स्कूल की लड़कियां नहीं हैं, कोई हाट बाज़ार करके आ रही होंगी। तो ये सेल्फ रिवोल्यूशन है। हाँ, कि ये नॉर्मलाइज हो गया है। अब गांव में छोटे बाज़ारों में कोई देखता नहीं, यार ये लड़कियां साइकिल लेके जा रही हैं, कॉमन हो गया तो वो। ये इतना कॉमन, ये और ये सब बहुत बड़ा। परमानेंट चीजें होती हैं, हाँ लास्टिंग चीजें होती हैं। वो हाँ, आरजेडी कांग्रेस की सरकार आए ये या कल्चरल चेंज आरजेडी है। नीतीश जी की हाँ सरकार आए हाँ, या बीजेपी नीतीश जी की सरकार वो आए, चेंज आ चुका है। वो चेंज ये आ एक बड़ा, गया है। हाँ, बड़ा है ना? कल्चरल सांस- चेंज है, नो डाउट। सांस्कृतिक परिवर्तन पर है वो। एक मोर्चे पे उनका ऐसे मल्टीपल चीज़ों पर उनकी आलोचना हो सकती है, बट एक मोर्चे पर उनका फेलियर है, वो है बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। उसमें क्या हुआ था, वो मतलब ये बहुत ऐसी चीज़ है जिसको ये कह सकते, इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, पर इसके लिए जो ज़रूरी कदम, मिनिमम कदम उठाए जा सकते थे, वो नीतीश सरकार के 20 साल की प्राथमिकता में दिखे नहीं कहीं भी। जैसे बिहार वन ऑफ दी सबसे देश के उपजाऊ जगहों में से है, समस्तीपुर और ये वाला जो इलाका है, वो तो कहते हैं लोग कि उसका एक सर्टेन पार्ट है जो देश का सबसे बड़ा उर्वर है। केला वहाँ होता है, लीची वहाँ होती है, एक ऊपर जहाँ बाढ़ आती है नॉर्थ, वहाँ पे आदमी जिनके जो समृद्ध किसान हैं वो 3-3 बार धान काट लेते हैं, 2 बार तो काटते ही हैं। दक्षिण बिहार में भी ठीक ठाक है, इतना ख़राब वहाँ दक्षिण में भी नहीं है। तो उसके लिए कोई विजनरी इंडस्ट्रियल विजन नहीं था। जैसे हम सुनते हैं 2007 वात में एक बार वाइब्रेंट, जब अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, तब वाइब्रेंट बिहार नाम का एक प्रोग्राम हुआ था बिहार में, और बिहार के लिए, और तब इन्वेस्टर सबको बुलाया गया था। वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। गुजरात में तब इस तरह के इवेंट नहीं गुजरात थे। से ही आया था जो हाँ, बिहार तो और यूपी में भी गुजरात समझ लीजिए वाइब्रेंट। लगभग उसी समय वो शुरू हाँ। हुआ। गुजरात की वो जर्नी तब शुरू नहीं हुई थी जिसके लिए बाद में गुजरात जाना गया, लेकिन उन्होंने कितने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तब भी बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होता, लेकिन उसमें एक आज अभी आकर के स्थिति आ गई है ना, जिसमें हर आदमी सरकारी नौकरी की अपेक्षा करने लगा है, जिसमें नौकरी के ना मिलने को सरकार के प्रति गुस्से में तब्दील हो जाते हुए देखा, और जिसको तेजस्वी कैपिटलाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जबकि नौकरी अगर परीक्षा के समय होने वाली अनियमितताएं, पेपर लीक है ना, और इरेगुलरिटीज़ जो भी हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, आप एग्ज़ाम ठीक से कराओ। लेकिन सभी लोग को जॉब देना सरकार के लिए संभव नहीं है। तो वो जो प्राइवेट नौकरी में भी भविष्य है बिहार के भीतर, इसको लेकर के पता नहीं अब इसको उनके समाजवादी रुझान को इसका डिस्क्रेडिट दिया जाए कि वो कभी उस तरह से प्रो इंडस्ट्री थे नहीं, कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं। अब जाकर के इधर 2-2.5 साल में कहीं सीमेंट फैक्ट्री खुला है, कहीं वो एक लेदर वो बनता है, बैग्स की फैक्ट्री एक बहुत बड़ी बिहार में खुली है। अब जाकर के एक माहौल थोड़ा बहुत बनना शुरू हुआ है, जिसमें 1000 करोड़ की एक इंडस्ट्री आ गई है, एक चावल की बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। वो है मतलब एक, लेकिन उसमें इतनी देरी हो गई है, जो काम आज से 10 साल 91 का कोई फ़ायदा थोड़ी मिला लिबरलाइजेशन का बिहार को, कोई फ़ायदा वही नहीं। वाली ट्रेन हमने मिस कर दी है। हाँ, तो बिहार ने वो वाली ट्रेन मिस कर दी। वो सब जगह उसका प्रभाव, ऐसा नहीं कि बिहार अकेला है, पर बाकी लोगों ने लास्ट डिब्बे में आते थे पकड़ लिया। हाँ बिहार का छूट गया। हाँ, मध्य प्रदेश राजस्थान टाइप ने भी पकड़ लिया, ये लोग बीमारू कहलाते थे। यूपी ने भी पकड़ लिया है। तो बिहार हाँ थोड़ा देर से, अभी तो एक पत्रकार बोले थे बड़े गंभीरता के साथ कि जो है केंद्र सरकार ने हजारों हेक्टेयर जमीन जो है अधिग्रहण कर लिया और उस पर नेशनल हाईवे बना दिया। सब जगह बिहार के जमीनों पर नेशनल हाईवे बना दिया है, गाड़ियां आती हैं और चली जाती हैं। बिहार के लोगों को इससे क्या मिला? जेन्युइन प्रश्न है। लेकिन सड़क का होना ही तरक्की को बताता है। नहीं, पर बिहार के लोगों को क्या मिला? गाड़ी इधर से आती है, उधर से निकल जाती है। सोच, हाँ।
मुआवजा। ये तो है ना, आप रेलवे लाइन बिछा रहे हो, क्यों बिछा रहे हो? ट्रेन अधिग्रहण आएगी कर और रहे चली हैं। जाएगी।